मस्ती भरे मन की। 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली अभिनेत्री जिन्होंने पहली ही फिल्म से लाखों यंगस्टर्स को अपना दीवाना बना दिया और दर्शक इन्हें देखकर कहने लगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर। भोला भाला मासूम खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और अदाओं में गजब की नजाकत, जो कोई भी एक बार इन्हें देखता वो भूल नहीं पाता। तो हद से ज्यादा आती है मुझको मेरी जान तेरी याद। फूल और कांटे और रोजा फेम एक्ट्रेस मधु, जिनकी एक झलक पाने और इनसे मिलने को 90s के युवा बेकरार रहने लगे थे। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी धमाकेदार काम किया और वहां नंबर 1 एक्ट्रेस का भी पोजीशन हासिल कर लिया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधु हेमा मालिनी की भतीजी और जूही चावला की भाभी हैं और इनके पापा एक प्रोड्यूसर रहे। धीरे धीरे नजर लड़ने दे, होले होले जहर चढ़ने दे। फिर भी इन्हें फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े और अपना पोर्टफोलियो लेकर कई प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने पड़े। नजरें मिलाए, नजरें चुराए, हम भी पागल, तुम भी पागल। क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा और जब साजिश करके इन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया तो आखिरकार इन्होंने भारी मन से बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हरामी! हरामी का मतलब जानता है तो? जानता है ना? वही जो अपनी बाप की औलाद नहीं होती। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये क्यों कहा कि ये इंडस्ट्री मुझे डिजर्व नहीं करती और क्यों एक फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद इन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आज ये कहां और किस हाल में हैं? धड़कने का बहाना ढूंढता है, अब तेरे दिल में। बताएंगे इस अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस मधु की। शाम है धुआं धुआं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि स्टार किड्स को बॉलीवुड में करियर बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और उन्हें आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है, लेकिन मधु इसका एक्सेप्शन रही, जिनके पिता और बुआ दोनों हिंदी सिनेमा में पहले से मौजूद थे। फिर भी इन्हें पहली फिल्म पाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कल रात सपने में एक लड़का आया था, तुम जैसे शर्मा। लेकिन मधु ने कोशिश जारी रखी और फिर इन्हें हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म से ब्रेक मिला जो सुपर डुपर हिट रही और मधु रातों रात स्टार बन गईं। जब जब देखो तुझे दिल धड़के, दिल धड़के। और फिर इन्होंने दर्जनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया और भारतीय ट्रेडिशनल लुक से लेकर वेस्टर्न हॉट कपड़ों में भी खूब जलवे बिखेरे। तो इनकी फिल्मोग्राफी और पर्सनल लाइफ की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी मधु और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। जवानी 4 दिन की चांदनी है, मजे ले लो, बड़ी जंजल है, बड़ी मंजरी है, मजे। मधु का जन्म 26 मार्च 1969 को चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम रेणुका था जो भरतनाट्यम डांसर थीं और पापा का नाम रघुनाथ था जो फिल्म प्रोड्यूसर थे। मधु जब पैदा हुई तो इनका नाम रखा गया पद्म मालिनी, लेकिन कुछ बड़े होने पर जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो इनके पापा ने इनका नाम बदलकर मधुबाला मालिनी रख दिया। ये अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। मधु की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई।
इनके पिता चूंकि फिल्में बनाते थे और इनकी बुआ हेमा मालिनी देश की जानी मानी अभिनेत्री थीं, तो बाल कलाकार के रूप में इन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें कुछ फिल्मों में इन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी अभिनय किया। मधु जब छोटी थी तभी से अपनी माँ से भरतनाट्यम डांस की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब इनकी उम्र 13 साल की हुई तभी इनकी माँ का कैंसर से निधन हो गया। मधु पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ये अपनी माँ के काफी करीब थीं। खैर, समय बीता और मधु कॉलेज पहुंची और हायर एजुकेशन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन बड़े होने के बाद अभी तक अभिनय की दुनिया में आने का इनका कोई प्लान नहीं था। हालांकि मधु अपनी आंटी हेमा मालिनी से काफी प्रभावित रहती थीं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थीं। मधु को भी अभिनय से शुरू से ही लगाव रहा, लेकिन इन्होंने अपने घर में फिल्मों में अभिनय की चाहत किसी को नहीं बताई। जब लोग पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे, तो मैं कभी नहीं कहती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा। आखिर तक मैंने अपने मुंह से नहीं बताया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो इनके पापा के ही एक दोस्त ने इन्हें फिल्म डेब्यू का ऑफर दिया और मधु ने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। साथ ही कॉलेज में अपने दोस्तों से भी खुशी जाहिर कर उनके साथ शॉपिंग करने लगी। लेकिन अफसोस, कुछ दिनों की शूटिंग के बाद वो फिल्म ही रुक गई और कभी बन ही नहीं पाई। इस तरह मधु का सपना टूट गया। लेकिन अब तक इनका इंटरेस्ट फिल्मों को लेकर बढ़ने लगा था और ये किसी भी तरह अपने सपने को पूरा करना चाहती थीं। तो अपने पापा और दोस्तों की सलाह पर इन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में उन्हें भेजने लगी। मधु ने फिल्मों में अपने करियर को शुरू करने के लिए खूब मेहनत शुरू की। इन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल से अभिनय का कोर्स किया और अपने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी जारी रखी। अपना वेट लूज किया, दांतों का शेप ठीक कराया, हेयर स्टाइल चेंज किया, स्किन कलर को बेहतर करने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी शुरू की और सबसे जरूरी चीज, अपनी हिंदी भाषा को बेहतर करने के लिए कोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, फिर भी लंबे समय तक इन्हें कोई हिंदी फिल्म नहीं मिल पाई और इन्होंने अपने पापा की सलाह पर एक मलयालम फिल्म साइन की, जो थी ओटयाल पत्तलम, और इनकी यही डेब्यू फिल्म रही, जो 12 अगस्त 1991 को रिलीज हुई। इसके बाद तो जैसे मधु की किस्मत खुल गई और इन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिल गईं, जिनमें इनकी दूसरी फिल्म अजगन भी अगस्त 1991 में ही रिलीज हुई, जो एक तमिल फिल्म थी। साथ ही एक मलयालम फिल्म नीलागिरी और एक हिंदी फिल्म शामिल रही, जो 1991 में ही रिलीज हुई। और यही वो हिंदी फिल्म थी फूल और कांटे, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए और इसी से मधु ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है। इसी फिल्म से अजय देवगन ने भी बॉलीवुड डेब्यू किया था और इन दोनों की जोड़ी ने जैसे पर्दे पर आग लगा कर रख दी। दिल ये कहता है कानों में तेरे थोड़ा करीब। खासकर इस फिल्म में नदीम श्रवण के म्यूजिक से सजे गानों ने इस कदर धूम मचाया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। तो वहीं अजय देवगन के स्टंट और मधु की खूबसूरती और मासूमियत को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और इस तरह ये एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। मधु अब रातों रात स्टार बन चुकी थीं और इनके सामने कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। अगले साल यानी 1992 में इनकी एक भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई, बल्कि सभी साउथ इंडियन मूवीज थीं, जिनमें 2 मलयालम, 2 तमिल और 1 तेलुगु भाषा की फिल्में थीं। चिन्न चिन्न आसे सिरगड़िकुम आसे मुत्तु मुत्तु आसे। इनमें से एक तमिल फिल्म रोजा सुपरहिट साबित हुई, जिसे मणि रत्नम ने बनाया था और AR रहमान ने म्यूजिक कंपोज किया था। नागमणि नागमणि संदकड़ा एंदी सद्दु आकताई। इस फिल्म को ऐसी कामयाबी मिली कि कई भाषाओं में इसे डब किया गया, जिसमें हिंदी में बिल्कुल फ्रेश गानों के साथ इसे रिलीज किया गया था। ये छोटा सा छोटी सी आशा
मस्ती भरे मन की। इस फिल्म ने साउथ के साथ साथ हिंदी दर्शकों के दिलों पर भी राज किया, तो वहीं इसे 3 नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल फेम भी हासिल हुआ। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साज। साथ ही इस फिल्म को तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड स्पेशल प्राइज मिला और मधु को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। நான் ரொம்ப மோசமானவ இல்ல, கொஞ்சம் நல்லவ தான். என்ன பார்த்தா பாவமா இல்ல? फिल्म रोजा से मधु टॉप की एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी और फिल्म क्रिटिक्स ने भी इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। எனக்கு அந்த சங்கதிலாம் தெரியாது. அதான் இத்த போலீஸ்காரங்க இருக்காங்கல்ல, ஒரு 10-20 பேர் அனுப்பி எப்படியாவது அவர் தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க சார். इसके बाद साल 1993 में मधु की 3 फिल्में रिलीज हुई, एक कन्नड़, एक तमिल और एक हिंदी फिल्म जो थी पहचान। धीरे धीरे नजर लड़ने दे, होले होले जहर चढ़ने दे। इस मल्टी स्टारर फिल्म में इनके अलावा सुनील शेट्टी, सैफ अली खान और शिल्पा शिरोडकर आदि कई कलाकार थे, लेकिन मधु पर फिल्माए गए कुछ गाने हिट रहे। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, प्यास अपने दिलों की। अगले साल यानी 1994 में मधु की 2 तेलुगु, 1 तमिल और 6 हिंदी फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से एक फिल्म थी ऐलान, जिसमें अक्षय कुमार इनके अपोजिट थे। सुबह हुई, शाम हुई, दिल ने तुझको याद किया। इस फिल्म के कुछ गाने खूब हिट हुए और फिल्म भी सक्सेसफुल रही। दिल बोला, नादान हमारे बहनों को बातें करने दो। इस साल की मधु की दूसरी हिंदी फिल्म रही प्रेम योग, जिसमें ये ऋषि कपूर के साथ नजर आईं। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। इस साल की मधु की तीसरी फिल्म आई जालिम, जिसमें एक बार फिर से इनकी जोड़ी अक्षय कुमार के साथ दिखी, पर ये फिल्म भी एवरेज ही रही। इस साल की मधु की चौथी हिंदी फिल्म ब्रह्मा भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, जिसमें एक्टर गोविंदा इनके अपोजिट थे। प्यार का जमाना कभी होगा ना पुराना, प्यार करते रहेंगे। इस साल की अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में मधु मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आईं और ये फिल्म थी जनता की अदालत। नजरें मिलाए, नजरें चुराए, हम भी पागल, तुम भी पागल। लेकिन इसमें मधु का रोल कुछ खास नहीं था और ये मार धाड़ वाली मल्टी स्टारर फिल्म रही। कोयल बोले, आजा साजन। इस साल की मधु की अगली फिल्म भी एक मल्टी स्टारर फिल्म ही रही, जो थी हम हैं बेमिसाल, और इसमें सुनील शेट्टी इनके अपोजिट हीरो थे। कातिल आँखों वाले, तेरी आँखों से डर लगता है। अब बात करते हैं साल 1995 की, तो इस साल मधु की 5 फिल्में आईं, जो थी मोहिनी, दिया और तूफान, हथकड़ी, जल्लाद और रावण राज। चाहे जिस नाम से तू मुझे पुकार ले, मैं तेरी। इसमें दिया और तूफान में इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती थे और फिल्म में कुछ गानों और सीन में मधु की शानदार एक्टिंग देखने को मिली। ओ दुनिया के भगवान बता, भगवान मेरा क्यों छीन लिया, मेरे प्यार का दीपक। तो वहीं कुछ गानों में मधु ने खूब बोल्डनेस भी दिखाई, पर इस फिल्म को भी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। अरे कुंडी धीरे से लगाना दे रात को, तूने होठों से छुआ तो पानी पानी हो गई, ये जवानी मेरी और भी दीवानी हो गई। इस साल की तीसरी फिल्म हथकड़ी में मधु की जोड़ी एक बार फिर से गोविंदा के साथ रही, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थीं। प्यार मेरे दिल में तेरे लिए खुदा से भी प्यारा है। तो वहीं फिल्म जल्लाद में ये फिर से मिथुन के ही साथ दिखी और इसमें इन दोनों के ऊपर कई हॉट गाने भी फिल्माए गए। हाथ ना लगाना मेरे पास भी ना आना, दिल में हो रही है प्यार की गुदगुदी। इस साल की 5वीं फिल्म भी मिथुन चक्रवर्ती के ही साथ आई, हालांकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी।
तुम संग नैनो जागे रे जागे रे। इसके अगले साल 1996 में मधु की कुछ साउथ इंडियन फिल्मों के अलावा 2 हिंदी फिल्में आईं जो थीं रिटर्न ऑफ ज्वेल थिफ और दिल जले। शाम है धुआं धुआं। फिल्म दिल जले में अजय देवगन के साथ 2 हीरोइनें थीं, लेकिन बोल्ड अवतार में मधु ने इसमें खूब जलवे बिखेरे। तो वहीं कई दिग्गज कलाकारों वाली फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में मधु के हिस्से कुछ गाने ही आए। साल 1997 में मधु जिन हिंदी फिल्मों में नजर आईं वो थीं सैफ अली खान के साथ उड़ान, कल रात सपने में एक लड़का आया था तुम जैसे शर्मा। संजय कपूर के साथ मेरे सपनों की रानी, नाना पाटेकर के साथ यशवंत, ये क्या कह दिया तुमने? मुझे छोड़ दिया, सबके सामने मुझे तलाक दे दिया, डिसोन कर दिया मुझे। क्यों? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म शेर हिंदुस्तान। साल 1998 में मधु की 4 हिंदी फिल्में रिलीज हुई, हफ्ता वसूली, खोटे सिक्के, जुल्मो सितम और सर उठा के जियो। इनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थीं और इनमें मधु का कुछ खास रोल नहीं था और ना ही ये चली। साल 1999 में मधु एक लो बजट मूवी चेहरा में काम करती नजर आईं जो फ्लॉप रही। मुझको पता है मुझसे वो प्यार कर रहे हैं। इसी साल 19 फरवरी 1999 को मधु ने एक बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी रचा ली जो अमेरिका के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे और ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई क्योंकि पहले से इसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। आनंद शाह जय मेहता के कजिन हैं जिनसे जूही चावला की शादी हुई है, लेकिन मधु की शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। बताया जाता है कि शादी के बाद मधु के हाथ से कई फिल्में चली गईं। कुछ से इन्हें बिना वजह बताए निकाल दिया गया तो कुछ फिल्मों में इनका रोल इतना छोटा कर दिया गया कि इन्होंने खुद ही उसे करने से इनकार कर दिया। शादी के लगभग 3 साल बाद 2002 में इनकी एक फिल्म आई मुलाकात। मैंने आपकी कीमती राय नहीं पूछी, न शायर गुमनाम है न उसकी जुबान। आप सिर्फ मुझे उस जगह के बारे में बताइए। लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई और फिल्म नहीं थी। इस तरह खुद के साथ भेदभाव होता देख मधु का मन फिल्मी दुनिया से हटने लगा और आखिरकार इन्होंने बॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और अपनी गृहस्थी में बिजी हो गईं। बताया जाता है कि तब बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियों और उनके पसंदीदा प्रोडक्शन हाउसेस ने खास तौर पर इनके खिलाफ साजिश रची थी और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में ये डालने में कामयाब रहीं कि शादीशुदा हीरोइन को फिल्मों में लेकर चांस न लें क्योंकि अब दर्शक उन्हें नकार देंगे। और इस तरह मधु की कई फिल्में दूसरी कुछ अभिनेत्रियों ने हड़प ली। 1991 से लेकर 1999 तक मधु के करियर के लिए गोल्डन पीरियड रहा जब इन्होंने दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से सबका दिल जीता। लेकिन शादी के बाद कुछ लोग इनके खिलाफ साजिश रचने में कामयाब रहे और एक बेहतरीन अभिनेत्री को फिल्मों से बाहर होना पड़ा। खैर, आगे मधु की 2 बेटियां हुई, अमाया और किया, लेकिन फिर इनके पति को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ और इनका परिवार कर्ज में डूब गया। बताते हैं कि तब अपने बंगले और गाड़ियों को बेचकर मधु और उनके पति ने सारे कर्जे उतारे और यही वो समय था जब मधु ने एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में वापसी करने की सोची। इन्होंने फिर कुछ टीवी सीरीज में काम करना शुरू किया तो वहीं लगभग 6 साल बाद साल 2008 में एक हिंदी फिल्म कभी सोचा भी न था में काम किया। None. Lot of sex, plenty of it, no relationships. You like Diya. इसके बाद मधु ने साल 2011 में टेल मी ओ खुदा और लव यू मिस्टर कलाकार में भी अभिनय किया। तेरा मतलब तुझे प्यार? I don't know.
I really don't know. इसके बाद मधु कुछ ब्रेक के बाद दर्जनों साउथ इंडियन फिल्मों में काम करती रहीं और हमेशा एक्टिव रहीं। भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें भुला दिया था, लेकिन दक्षिण की फिल्मों ने इनकी कला के साथ हमेशा न्याय किया। లే నలుగురు పని చేసే చోట ఏమిటి చెండాలో పిన్నంతా పాడు చేసావు ఇటివో పోవే ఏయ్ వెళ్ళవే కిందకెళ్ళు। करीब 10 साल बाद एक बार फिर साल 2021 में मधु बड़े बजट की फिल्म थलाईवी में नजर आई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। हाँ, मधु को देखकर पुराने दर्शकों की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ। അവർ ജയയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി കാണുന്നത്, എന്നെയല്ല। साथ ही 2021 में मधु Z5 की फिल्म नेल पॉलिश में भी नजर आई। जज साहब हाजिर हो। Why are you so serious, जज साहब? तो इसी साल सोनी के डांस रियलिटी शो सुपर डांसर में भी गेस्ट के तौर पर मधु शिरकत करती दिखी। He raised me. Your performance touched my heart in every way. साल 2023 में मधु ने Z5 के शो फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू में काम किया। पार्थ मेरा नाती है, मेरी बेटी का बेटा। साथ ही मधु अभी कई तमिल, तेलुगु और मलयालम सीरियल्स और फिल्मों में भी काम कर रही हैं, जो आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल 54 साल की हो चुकी मधु अपनी बेटियों और पति के साथ मुंबई में रहती हैं और अब इनके पति का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इनकी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, जो अपनी मां की तरह ही बेहद आकर्षक नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मधु के चाहने वाले दर्शकों को एक बार फिर से इन्हें हिंदी फिल्मों में भी देखने का मौका मिलेगा और इनकी प्रतिभा के साथ इस इंडस्ट्री में भी न्याय होगा। छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की। फिर भी मधु ने हिंदी फिल्मों में जितना काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मधु का कौन सा गाना या कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी बताना मत भूलिएगा। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ नए एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।